हेलो एवरीवन, ज्ञानमाला में आपका स्वागत है। आज है 15 जून 2020 और 15 जून 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कुछ नया जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूक करने और इससे पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जून, 14 जून, 13 जून, 12 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विभाग सहयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला विकास प्रभाग बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दी है। ये दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो हाल ही में जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। SC/ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP पर योजना का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक,
थावर चंद गहलोत, हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास सहयोग NDC की एक पहल सहकार मित्र योजना पर इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भारत रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2020 की ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में संस्थानों की रैंकिंग 2020 में भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को पूर्वी सेना कमान विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है रवनीत सिंह, अतुल कुमार जैन, अजीत कुमार, विश्वजीत दास गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्वजीत दास गुप्ता। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, इन्होंने एडमिरल SN घोरमड़े की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए RBI कार्यकारी समूह का प्रमुख कौन है? ऑप्शन है VP कानूनगो, NS विश्वनाथन, PK मोहंती, उर्जित पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, PK मोहंती। RBI बैंक के कार्यकारी निदेशक PK मोहंती की अध्यक्षता वाले कार्यकारी समूह का गठन हुआ है जो निजी बैंक के शेयर मानदंडों की समीक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन एंड स्कस्टर इंडिया द्वारा प्रकाशित मानव जीवन पर कोविड-19 के प्रभावों को दर्शाती पुस्तक लॉकडाउन लाइजनस नामक कहानियों का नया संग्रह किसने लिखा है? ऑप्शन है रवि सुब्रमण्यम, KKN दारूवाला, रूपा पाई, शोभा डे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शोभा डे। राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा डे की कहानियों का नया संग्रह लॉकडाउन लाइजनस शीर्षक वाली पुस्तक साइमन एंड स्कस्टर इंडिया द्वारा प्रकाशित मानव जीवन पर कोविड-19 के प्रभावों को दर्शाती एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चालू वर्ष में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 25,000 करोड़ रुपए के साथ शामिल किया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने
अपने किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की थी। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश पंजाब को पार करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बन गया। मध्य प्रदेश ने इस वर्ष भी लगभग 30 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। अगला क्वेश्चन है, ए वैद्यनाथन का 88 वर्ष की आयु में कोयंबटूर तमिलनाडु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है चिकित्सक, अर्थशास्त्री, राजनेता, अभिनेता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री। योजना आयोग के पूर्व सदस्य, डेटा गुणवत्ता और अर्थशास्त्री डॉक्टर ए वैद्यनाथ का तमिलनाडु के कोयंबटूर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1972 से 76 तक रोम और विश्व बैंक में खाद्य और कृषि संगठन में काम किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।